देखो शैतान, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? आपको हम एसिड बेस्ड साल्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक सर? तो जितना भी सारा कंसेप्ट था एसिड बेस्ड साल्ट का आपको हमने बता दिया है। अब उसी कंसेप्ट को बाबू, चूंकि आप लोग टेंथ में हो, तो डिफाइन करेला नहीं आएगा कि एसिड किसको कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन क्या करेगा, ट्विस्ट करके देगा। कैसे सर? जैसे देखो तमाशा कह रहा बाबू कि जो भी खट्टा सब्सटेंस वगैरह है या जो दही वगैरह है उसको बाबू कॉपर बाबू और ब्रास के बर्तन में नहीं रखा जाता। कारण बताओ, यही क्वेश्चन है। तो जो एसिड बेस पढ़ा है उसी से बाबू, कैसे सर? क्वेश्चन क्या करा समझो कि बाबू भाई शुड रिकॉर्ड बाबू एंड सावर सब्सटेंसेस। सावर सब्सटेंस खट्टा बाबू, जैसे दही भी क्या होता है, खट्टा ही होता है। नींबू वगैरह क्या होता है, खट्टा होता है। तो जो भी खट्टे सामान है बोला उसको बाबू है ना, आप बाबू ब्रास बोला और कॉपर के बर्तन में नहीं रखोगे, है ना, कांसा पीतल वाला में नहीं रखोगे आशुतोष। क्यों बाबू? समझ में आता है गुनगुन? है ना शैतान, वीडियो ऑन करो। क्यों नहीं रखोगे? इसलिए बोला कि आपको पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं सर? एसिड बाबू मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। कॉपर, ब्रास, ये सब क्या है? मेटल है। ये सब क्या है? मेटल है ना। कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, टिन, ये सब सारा सारा क्या है? मेटल है। तो एसिड बाबू मेटल से रिएक्शन करके मेरा क्या बनाएगा? मेटल का साल्ट बनाएगा और वाटर वगैरह रिलीज करेगा। देखना बोला, है ना बाबू? आप लोग दही जमाएगा बाबू तो कॉपर के बर्तन या कांसा के बर्तन में जमाना। देखना बाबू थोड़ा सा पानी की मात्रा ज्यादा होगा। इसलिए बाबू कि एसिड जो होता है भोला, जो भी एसिड होता है बाबू मेरे, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल साल्ट बनाएगा। अब मेटल साल्ट बनाएगा भोला तो ये आपका कैसा बनेगा? पॉइजनस नेचर का होगा। क्या होगा? पॉइजनस होगा। क्या बनेगा? पॉइजनस बनेगा। जो आपको क्या कारण करेगा बाबू? फूड पॉइजन का कारण बनेगा। खाओगे तो अनपच सा, पेट भारी भारी सा महसूस होगा, है ना। इसीलिए भोला आपको अवॉइड किया जाता है बाबू, है ना, कि जो भी खट्टे सामान वगैरह हैं उसको मेटल वाला बर्तन में मत रखो। क्योंकि मेटल से रिएक्शन करके भोला आपको साल्ट बना देगा। और साल्ट बनाएगा जो आपके हेल्थ के, देश का नमक नहीं बनेगा, साल्ट बनेगा। तो बहुत सारे साल्ट भोला आपके बॉडी के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल वगैरह होते हैं। यही कारण है। तो वही लिखा है बोला, और कुछ नहीं लिखा है। तो ये सब क्वेश्चन कम एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से लिखना। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अपना मन से हम कुछ नहीं करवा, सारा का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का। और सारे बाबू है ना एक्चुअल है ना, फैक्ट पे है। सारे का सारे क्वेश्चन क्या बाबू? सच्चाई है ना, वो जो एक्चुअल फैक्ट है वही बोला। Card and sour substance babu should not kept in brass and copper babu because babu their food substance contain acid। जो भी बाबू दही है, खट्टा सामान है, नींबू है ना, खटाई वगैरह, उसमें क्या होता है? एसिड होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सावर में क्या होता है सर? एसिड होता है। और वो बाबू क्या करेगा? कॉपर मेटल से बाबू रिएक्ट रिएक्ट करके क्या बनाएगा? आपका साल्ट, मेटल का साल्ट बनाएगा, जो आपको क्या करेगा? पॉइजनस नेचर का होगा, जो आपको फूड पॉइजन कर देगा, है ना। वो कभी पेट उट खराब हो जाएगा, ठीक। इतना ही लिखना, ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। तो अपने मन से लिख लेना। ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसी सेंटेंस चाहिए। कॉन्सेप्ट को सीखो, अपने मन से लिखो, ठीक। नेक्स्ट आशुतोष बाबू, है ना, आगे पढ़ना है। देखो अनुज बाबू, ये अनुज वीडियो ऑन करो जी। किसका नेटवर्क भागा? ज्योति को भागा जी। आगे क्या करो? खींच गैस यूजुअली लिबरेटेड बाबू वेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। आपको बताए थे बोला, एसिड बाबू मेटल से रिएक्शन करता है बाबू तो कौन सा गैस निकलता है जी? एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता था, करवा के दिखाए थे ना जी। ये हाइड्रोजन। आपका है ना, टेस्ट ट्यूब लिए थे, उसमें जिंक डाले थे, एसिड भी डाले थे। तो वहां से बाबू देखते माचिस का तीली जलाते बोला तो पॉप अप साउंड से बुझ जाता है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है बाबू तो आपको क्या निकलता है? समझना, वीडियो ऑन करो बाबू, समझना। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा बाबू? हाइड्रोजन गैस। तो ये ध्यान देना, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता बोला तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा बस। जो कैसे बाबू, है ना, जैसे बाबू, है ना, जैसे मान लो कैंडल है। कैंडल को बाबू मान लो बाबू, या आप बीकर वगैरह टेस्ट ट्यूब ले लोगे, उससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो कैंडल को लेके जाओ, वो कैंडल बूझ हो जाएगा, फुक से निकल के बूझ हो जाएगा, है ना, ब्लो ऑफ हो जाएगा। तो वही लेकर है, वी कैन टेस्ट द इवॉल्व बाबू हाइड्रोजन गैस बाबू, इट बर्निंग द बाबू विथ ए pop-up sound when candle is brought near the gas।
कैंडल को गैस के नजदीक लेकर जाओगे तो प्रोपोर्शन के साथ क्या होगा, बुझ जाएगा, है ना। हाँ सर, आगे समझना। भाई डज एक्वा सोल्यूशन बाबू एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये भी बताया था बाबू, एसिड का प्रॉपर्टीज बता रहे हो तो वहां पे आपको बताए थे, है ना। जैसे मान लो प्योर वाटर है ना, प्योर डिस्टिल वाटर है, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। अगर प्योर वाटर है बाबू तो इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन उसी प्योर वाटर में थोड़ा बहुत एसिड डाल दो, तो एसिड वगैरह डाल दो बाबू, तो जो भी प्योर वाटर बोला उसमें आपका क्या हो जाएगा, H+ आयन हो जाएगा। जैसे कोई भी एसिड डालो ना जी, तो एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है सर, H+ आयन देना। क्या देना बाबू, H+ आयन, है ना। ठीक सर। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉल्यूशन में कैसे कंडक्ट होता, तो अंदर में आयन होता। मान लो ये बीकर ले लो, इसमें क्या है, प्योर पानी है, क्या है, प्योर वाटर है, कोई साल्ट वगैरह नहीं है, प्योर वाटर है ना बोला। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जो हो पास होगा। आप यहाँ से बाबू एक ये ले लो, एक इलेक्ट्रोड डाल दो, करके दिखाया ना जी, एक इलेक्ट्रोड इधर डाल दो, इधर से बाबू बैटरी कनेक्ट कर दो, और यहाँ से बाबू बल्ब कनेक्ट कर दो, आपका बॉल नहीं जलेगा, ठीक, क्योंकि प्योर वाटर है। ये आपका मेटल रॉड हो गया। अब इसी में बाबू आप क्या डाल दो, कोई एसिड डाल दो, मान लो HCl डाल दोगे, तो HCl डालोगे तो जैसे ही पानी में आएगा तो H+ और Cl- आयन टूटेगा। पानी में जैसे जाएगा बाबू एसिड H+ आयन, Cl- आयन टूटेगा। तो अब इधर ये प्लस है, ये प्लेट क्या प्लस है, छोटा वाला माइनस होता है, तो ये वाला प्लेट प्लस चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। छोटा माइनस है तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा प्लेट। तो बाबू H+ कहाँ जाके जमा होगा, माइनस वाला प्लेट पे। Cl- कहाँ होगा, H+ पे। तो यही आयन का जो मूवमेंट होगा ना, इसी का फलस्वरूप क्या होगा, आपका करेंट फ्लो होगा, और आपका बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। तो प्योर वाटर में बाबू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे उसमें बाबू थोड़ा बहुत बाबू एसिड डाल दोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा। क्यों सर, क्योंकि एसिड भोला, कोई भी एसिड डालोगे तो वहां से हमको क्या निकलेगा, एगो H+ आयन मिलेगा। एसिड का काम क्या होता है सर, H+ आयन देना। क्या होता है, H+ आयन देना। तो वहां से मेरा क्या निकलेगा, H+ आयन निकला। और यही H+ आयन आपको हेल्प करेगा किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में, है ना। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे बाबू इसको अच्छे से आपको समझाएंगे कि कैसे करंट फ्लो होता है ना। ठीक, अभी वही आपको करना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू, H+ आयन। इसका H+ आयन का कारण क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू, अगर ड्राई बाबू इससे रिलेटेड बाबू, इसी के सेम जैसा क्वेश्चन बाबू NCERT के एक्सरसाइज में है, समझना हो। ये सेम क्वेश्चन बोला आपको NCERT एक्सरसाइज में है, ये आपका टेक्स्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सर, समझो इसको। कह रहा बाबू, भाई ड्राई HCl बाबू गैस बाबू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। इसको समझो, क्वेश्चन क्या करा। मान लो आपके पास एसिड है, ठीक है, तो एसिड कैसा है, ड्राई है, मैंने सूखा हुआ एसिड है। कैसा एसिड है बोला, सूखा हुआ एसिड है, नहीं हो सकता जी, सूखा हुआ बर्फ होता है कि नहीं होता जी, है ना। उसी तरह से एसिड क्या है, सूखा हुआ। अब उस सूखे हुए एसिड में बाबू, है ना, सूखा हुआ लिटमस पेपर लेके जाओ, है ना। अरे मेरे भोला समझो, एसिड है बाबू जिसमें पानी नहीं है, मान लो इतना एसिड है बोला आपके पत्थर के रूप में, छोटा सा सूखा हुआ एसिड है, नहीं हो सकता जी ड्राई एसिड, है ना। तो वही कह रहा, ड्राई क्या HCl है, फ्रिज में ले जाके जमा दो ना बोला, दम पूरा दम, है ना, बहुत लो टेम्परेचर। तो ये मान लो आपका ड्राई HCl है जिसमें पानी वगैरह बाबू पता नहीं चलेगा, है ना। ठीक, अब इसमें लिटमस पेपर लेकर क्या करो, चिपका के देखो। तो यहाँ पे लिटमस पेपर सिर्फ चिपकाओगे भोला, तो आपका बाबू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। यही आपको क्वेश्चन करा है गुनगुन, समझते चलना, यही सब आएगा एग्जाम में, छटपटाते रहना। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, आप लोग छटपटाते रहना, ठीक है ना। आपके पास बाबू ड्राई एसिड है बोला, ये प्रधान कहाँ रह गया जी, ड्राई HCl है ना। यहाँ पे लिटमस पेपर जाकर सटाओगे ना तो कलर चेंज नहीं होगा। मान लो ब्लू वाला सटाओगे बाबू,
ब्लू वाला लिटमस पेपर लेके जाना, तो ये रेड कलर नहीं देगा, ठीक है ना। तो अब कारण बताएगा रेड कलर क्यों नहीं देगा, कारण बताना। सोचो, सोचो बेटो। आप बाबू सूखा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बाबू, उसमें लिटमस पेपर ले जाकर बाबू सटाओगे तो आपका बाबू वो क्या देगा, कलर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, सोचो बाबू, बाबू ज्योति, सर क्योंकि क्यों नहीं उसमें कलर देगा जी? क्या बोले? वाटर, सर वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके वजह से उसमें वाटर का कंटेनमेंट। देखो, इसी से रिलेटेड बाबू क्वेश्चन नंबर बोला बाबू आपके एक्सरसाइज वाला है क्या सर, वो क्वेश्चन समझाते हैं, है ना, ये प्रधान का न्याय जी। देखो ड्राई एचसीएल बाबू, तो आपका लिटमस पेपर का बाबू कलर तभी चेंज होगा जब उसमें क्या रहेगा, थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू जो एसिड है भोला, ये सिर्फ बाबू पानी में जाके H प्लस और Cl माइनस आयन टूटेगा। जो एसिड है भोला वो पानी में ही जाके H प्लस और Cl माइनस आयन टूटेगा। ऐसे बाबू, ऐसे बाबू HCl एसिड है, अगर जब तक ये ब्रेक नहीं होगा बाबू H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, तब तक लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, है ना। ठीक सर, शांति से समझना, ठीक। तो यही कारण है बोला, क्योंकि ड्राई एचसीएल बाबू H प्लस आयन नहीं होता, इसको पानी में डालोगे तभी H प्लस आयन में टूटेगा, और H प्लस आयन में टूटेगा तभी बाबू लिटमस का कलर चेंज होगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है बाबू, ड्राई एचसीएल डू नॉट है बाबू कलर, बाबू कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बाबू, बिकॉज बाबू, है ना, इट हैज नो हाइड्रोजन आयन, H प्लस आयन नहीं होता है, जिसके कारण आपका क्या होगा बाबू, इसका कलर चेंज नहीं होगा। अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, उसको बताओ। एसिड लो, है ना बाबू, उसमें नमक डालो, देखो क्या है, सेम क्वेश्चन बोला, इसी कंसेप्ट पे। देखो क्या है, एक बीकर लो बाबू, समझना, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। इसमें डाल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना। ठीक सर, ठीक सर, बात तो समझ में आता है ना। हाँ सर, ठीक। अब इसमें बाबू आपको क्या करना बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, है ना। ठीक सर, अब यहाँ पे बाबू आप लिटमस पेपर लेके जाओ, है ना। तो लिटमस पेपर लेके जाओगे भोला, और लिटमस पेपर आपका कैसा होना चाहिए, किसका नेटवर्क भागा जी? एलब सैतान वीडियो ऑन करो, अनुज को ऑन करो जी, समझना बाबू, शांति से बोला। इसमें बाबू क्या करो, एक बीकर ले लो भोला, उसमें एसिड डालो, ठीक सर, ठीक बोला। अब एसिड वगैरह डालोगे भोला, और यहाँ पे बाबू आपको बाबू लिटमस पेपर लेके जाओगे भोला मेरा, ब्लू वाला लेके जाओगे, एसिड के प्रेजेंस में ब्लू वाला क्या देता है सर, रेड देता है, ब्लू वाला क्या देता है, रेड देता है, समझते चलना शांति से, है ना। ठीक सर, अब इसमें आप क्या डालोगे, सोचो। अगर इसमें भोला चाहिए लिटमस पेपर में बाबू, यहाँ से हमको हाइड्रोजन गैस निकालना है, क्या निकालना, हाइड्रोजन गैस निकालना, शांति से समझना। तो इसमें मान लो बाबू आप कोई मेटल वगैरह डाल दो, मान लो सोडियम डाल दोगे, है ना, कोई मेटल डाल दो ना जी, क्या दिक्कत है जी, सोडियम डाल दो, मैग्नीशियम जिंक वगैरह डाल दो। तो जैसे ही बाबू इसमें मान लो आप सोडियम मेटल बाबू चाहे जिंक मेटल डाल ले हो, है ना। ठीक सर, अब ये बाबू एसिड से साथ रिएक्शन करेगा, Na बाबू मान लो सोडियम डाले, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या देगा, NaCl देगा, NaCl देगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। ठीक, ठीक सर। तो हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा वो, अगर लिटमस पेपर में बोला, अगर ये सूखा हुआ लिटमस पेपर है तो ये इस लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, है ना। क्योंकि बाबू जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है भोला मेरा, वहां पे एसिड ब्रेक नहीं हुआ है। और शांति समझना, यही लिटमस पेपर सेम सिनारियो, लिटमस पेपर बाबू क्या करो, थोड़ा सा भिंगा दो, इसमें क्या डाल दो, लिटमस पेपर थोड़ा सा वाटर डाल दो, तो वाटर डाल दो तो अब इसमें क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा,
और जैसी मॉइस्चर आ जाएगा बाबू, एसिड से यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा बोला, तो ये जैसे लिटमस पेपर लेके जाओगे ना तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन बाबू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बोला। देखो दिखाते हैं, और यही सब क्वेश्चन आपको आएगा। हेलो शैतान, कैसे वीडियो बंद के लिए बाबू? इन टेक्स्ट में बाबू। कहाँ है जी? देखो समझो जी, वाई डू एसिड डू नॉट शो एसिड बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। अगर कोई एसिड है भोला, मेरा दिख रहा है जी, कोई एसिड है तो वाटर के एब्सेंस में बाबू वह एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। क्यों बताओ अनुज? कोई भी एसिड है भोला, कोई भी एसिड लो, अगर उसमें पानी डाला नहीं बाबू तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, है ना? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भोला, व्हाई डू एसिड डू नॉट शो बाबू एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में भोला कोई भी अगर एसिड है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। बोलो बाबू बाबू सम्या, चलो बता देंगे जब यहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे तो इसको आपको बताएंगे, टेंशन मत लो। है ना, एक्टिविटी करके बता देंगे। एसिड भी है, बीकर भी है, सब चीज है ना? तो एसिडिक बिहेवियर शो होने के लिए आपको क्या चाहिए? पानी जरूर चाहिए। बिना पानी के भोला आपका एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। क्यों सर? इसलिए भोला कि एसिड बाबू पनिये में जाके टूटेगा, H+ में टूटेगा और Cl- आयन में टूटेगा। और जब एसिड H+ में टूटेगा तभी एसिडिक बिहेवियर क्या करेगा? शो करेगा, है ना? इसी कारण बाबू एसिड को बाबू पानी के सिवा कोई अदर मटेरियल में डालते हो तो H+ आयन में डिजोल्व नहीं टूटेगा। तो जब नहीं टूटेगा सुतोष भोला, जब तक एसिड H+ आयन में नहीं टूटेगा तब तक वह एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। और इसके टूटने का जो काम होता है पानी में ही होता है। इसीलिए भोला मेरा जो एसिड सबस्टांस है वाटर में ही एसिडिक बिहेवियर शो करता है, ड्यू टू बाबू है ना प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ठीक, अगला क्वेश्चन भोला। अगला क्वेश्चन क्या बाबू? ये सब बाबू आपका एक्चुअल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसका कारण बताओ। बताओ जी बाबू अनुज, अगला क्वेश्चन का कारण बताओ बाबू, 5 नंबर। कह बाबू, क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग को कारण बताना है। पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। कह रहा बाबू कि एसिड में पानी डालोगे कि पानी में एसिड डालोगे, किस में करोगे? जैसे भोला, है ना? ठीक, ठीक, शांति से थोड़ा देर के लिए। सर है क्या आपके पास ड्राई एसिड? हाँ, इतना दिन से तो एसिड बेस पढ़ाई रहे थे बाबू। देखो बोला, मान लो बाबू मेरा ये एसिड है, थोड़ा देर के लिए मानो, है नहीं? और ये मान लो पानी है, ये बाबू वही आपका बाबू जो आपको करवाया था ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके, नीचे बेस बनल है, कितना अच्छा नीचे बाबू एकदम, है ना? ये टच करोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट जैसा रहेगा। ठीक, तो मान लो बाबू, अब आपको हमको ये बताना बाबू, ये मान लो लाल एसिड है, इसी को एसिड मान लो, एसिड है और ये आपका पानी है, व्हाइट दिख रहा है बाबू आपका पानी, मान लो ये आपका एसिड है। आपको अगला क्वेश्चन में क्या करा बाबू कि एसिड में बाबू पानी नहीं ऐसे करके मिलाना चाहिए। ये मान लो एसिड है भोला मेरा, है ना? और ये पानी मान लो। तो कह रहा है बाबू मेरे, आपको क्या कह रहा बाबू कि एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों? आपको अगर मिलाना बाबू तो पानी में एसिड मिला, दोनों बात में अंतर है। ठीक है ना? आपको मिलाना है तो पानी में क्या मिला? एसिड मिला। ना सुतोष बोला कि एसिड में पानी मिला, है ना? तो यही अगला क्वेश्चन करा के है ना बाबू कि एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए।
यही अगला क्वेश्चन, तो इसका कारण आपको बताना है। यही सब बोर्ड में आएगा गुनगुन, अब मुनमुन करते रहना। ठीक ठीक बोला। तो सिलेबस क्वेश्चन, तो चेंज हो गया ना सर। सिलेबस क्या चेंज हो गया बताओ बाबू। आईसीएसई का तो हो गया। आईसीसी का ना हुआ है, बोला सीबीएसई वाला अभी नहीं ना हुआ जी। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बाबू कुछ कुछ बचा हुआ है वो किया हुआ है। कौन कौन सा नंबर क्वेश्चन यहीं पे था जी, पेज नंबर। नेक्स्ट, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, लिखो क्वेश्चन जी। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, why is it, why is it recommended that recommended that babu the acid should be added to water। लिखो आदित्य बाबू, add not water to the acid। मतलब क्या आदित्य बाबू, ये आदित्य वीडियो ऑन करो जी, अनुषित ऑन करो ना बाबू। कह रहा बाबू कि आपको पानी में एसिड मिलाना चाहिए, एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि बाबू अगर आप एसिड में पानी मिलाते हो, है ना, तो एसिड में पानी मिलाओगे तो कौन सा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा, उसमें पानी मिलाओगे डाइल्यूट होगा। तो एसिड में पानी जैसे ही मिलाओगे भोला तो उससे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलेगा। आपको दिखाए थे ना बाबू, एसिड ऐसे या निकाल देता हो तो कितना सारा स्मोक प्रोड्यूस करता है। कंसंट्रेटेड एसिड आपको निकाल के दिखाए थे तो उससे धुआं निकलता है। क्या निकलते रहता है? धुआं निकलते रहता है, गैस निकलते रहता है ना। ठीक। अगर उसमें बाबू एसिड में आप बाबू पानी मिला दिया तो वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और वो हीट प्रोड्यूस बाबू जैसे हीट हीट क्या होगा, एसिड बाबू है ना, वहां से बाबू क्या होगा, स्प्लैश हो जाएगा, फैल जाएगा। और आपके चेहरा पे, स्किन पे क्या होगा बाबू, है ना, जैसे पड़ेगा तो डैमेज कर देगा। आपको जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है भोला, हाईली बाबू क्या होता है भोला, कोरोसिव नेचर का होता है। जैसे आपके हाथ पे कंसंट्रेटेड एसिड गया, आपके हाथ को जला देगा। जैसे पानी मिलाओगे तो एक तो थर्मिक रिएक्शन होगा वाटर के साथ, और वो बाबू क्या करेगा, पूरा का पूरा एसिड बाबू समझो कि जैसे विस्फोट टाइप का होगा, उस तरह से बाबू खौल जाएगा। और जैसे ही खौलेगा भोला तो आपका बाबू है ना शरीर पे, फेस पे पड़ जाएगा। चूंकि यहीं पे रख के करोगे नहीं, आप फेस से ऐसे ला के रख कर डालोगे, विस्फोट हो जाएगा। कोको कोला कैसे खोलता है जी, हिला के सेक करके खोलो तो कैसे बाबू फटक से नहीं फेंकता है। तो उसी तरह से एसिड में भी होता है। तो इसलिए रिकमेंडेड किया जाता है बाबू कि आप लोग पानी में एसिड मिलाओ, ना कि एसिड में पानी मिलाओ, है ना। ये ध्यान देना भोला, है ना बाबू शुभ। ठीक। सर बस बिकॉज यही बाबू, रीजन होगा सर। क्या बाबू? सर बस यही एक रीजन होगा। हाँ भोला, और क्या बाबा? बिकॉज इफ वाटर बाबू इज एडेड, लिखो जी, टू कंसंट्रेटेड एसिड हम लोग पानी मिलाएंगे तो एसिड कैसा रहेगा सर, कंसंट्रेटेड रहेगा। पानी मिलाने के बाद उसको क्या होगा, डाइल्यूट होगा। देन a large amount of, सारा पढ़ाई कर रहा है जी बाबू,
अनुज, ये अनुज वो पढ़ रहा है जी कि नहीं पढ़ रहा है जी? हाँ सर। आप बोलोगे जी। एक ही बार में बाबू जैसे कोका कोला के हिला के बाबू खोलो तो कैसे बाबू ब्लॉक से नहीं फेंक देता, उसी तरह यहाँ भी बाबू जैसे ही बाबू कंसंट्रेटेड एसिड में डालेगा स्वाहा, तो बाबू आपका फेस भी करके हो जाएगा। दिखाइए। करके दिखाने के लिए बाबू फिर हमको कंसंट 1 लीटर एसिड लाना पड़ेगा, है ना भोला? इमेजिन थोड़ा बहुत करो। सर 1 लीटर जरूरत होगा सर। वीडियो दिखाया। बाबू इतनी सुन एसिड में 1 गिलास पानी डालोगे तो नहीं ना होगा जी। अच्छा वीडियो बाबू, हाँ वीडियो का आपको खोज के दिखा देंगे। टीटी जी बोल बाबू एट वंस बोला। ये सब क्वेश्चन आपको आता है बाबू। एक बार में क्या होगा, हीट बाबू क्या करेगा, हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगा। दिस हीट बाबू दिस हीट चेंज द changes the water to a steam explosively बीच कैन बाबू स्प्लैश मतलब बाबू है ना फैल जाना। लिख रहा बाबू आदित्य बाबू। यस सर। हाँ बोला। बर्निट भोला। इसका वीडियो खोज के बाबू दिखा देंगे, दिक्कत क्या बोला। अगला बाबू हाउ का द कंसेप्ट साउंड इन इफेक्ट भेने। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। नेक्स्ट बाबू अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये तो कल ही बताया बाबू। अंडर व्हाट कंडीशन, जल्दी लिखो जी। अंडर व्हाट बाबू कल ही ये समझाते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक, ये ज्योति सो गई जी। ए फार्मर ज्योति बाबू
treat the soil with quicklime। क्विकलाइम का फार्मूला क्या होता है जी? याद बोला क्विकलाइम का क्या होता है फार्मूला, बोलो जी। आदित्य क्विकलाइम का क्या फार्मूला होता है जी? क्या होता है गुनगुन? अनुज बोलो वो क्या होता है जी? CaO सर, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ बोला। कह रहा बाबू सॉइल में बाबू कौन से स्टेट में बाबू है ना, कौन से अवस्था में आप चूना डालोगे, है ना? तो जब सॉइल बाबू एक द सॉइल इज बाबू 2 एसिडिक बोला, जब सॉइल बाबू कैसे सर बताते हैं? having low pH then it is treated with material like quicklime। क्या अनुशैतान? क्विकलाइम बाबू या स्लेक्लाइम या चौक? लिखो बाबू समझाते हैं। ये संजना नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज बनाई संजना? यस सर। बाबू आपको अभी होमवर्क देते हैं मैथ का, स्क्वायर रूट 2 3 4 5 ये सब का बाबू नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके भेजना है, नहीं तो ढूंढ देंगे आके। जल्दी लिखो जी, समझाते हैं बाबू। आगे बाबू क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आसान आसान है बाबू। नेम द बाबू फॉर्मूला CaOCl2, इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसे तो बना लेगा बोला मेरा। एगो फ्रेश मिल्क वाला है, एगो 8 नंबर है। देखो जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताइए दिए बाबू। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाबू कल ये बता रहे थे बोला। देखो समझाते बाबू। देखो कल जो आपको पढ़ाए प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया कल था सुतोष, या सुतोष बाबू? यस सर। तो कल प्लास्टर ऑफ पेरिस बताए थे ना जी। Yes. ये क्वेश्चन में क्या करा पढ़ो तो जी आशुतोष, लिख ले बाबू। वही करा व्हाट इज का प्लास्टर ऑफ क्या करा आशुतोष, पढ़ो तो जी 13 नंबर पढ़ो तो गुनगुन। प्लास्टर ऑफ Plaster of Paris should be stored in moisture-proof container. Explain why. बताओ का है बाबू? कल ये बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाबू हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में बाबू ये करेंगे, स्टोर करेंगे। का है बताओ बाबू आशुतोष? हिंदी में बोलो ना जी, इंग्लिश है तो एग्जाम में करिए लेगा। बोलो बाबू आशुतोष, कल ये बताए बोला। बोलो सौम्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सौम्या हम लोग मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में काहे स्टोर करेंगे? सर जम जाएगा। काय बाबू आदित्य बाबू बोलो ना, क्या लिखोगे जाके? जम जाता है। सर हार्ड हो जाएगा सर। सर सीमेंट जैसा हार्ड हो जाएगा।
प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू मॉइस्चर से बाबू जो नमी होता बोला उससे बाबू रिएक्शन करके बोला आपको क्या बना देगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसीलिए उसको हम लोग क्या कल पढ़ाए थे, वो वीडियो भी दिखाए थे, समझा भी दिए थे ना। तो यही सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जितना पढ़ाएं जितना वीडियो दिखाएं दिमाग में भूलते रहना। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, आपको ये वाली क्वेश्चन बताए थे किसान सब बाबू, जब मान लो बाबू फर्टिलाइजर वगैरह खेत में यूज करते हो तो ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जानता है फील्ड कैसा हो जाता है, खेत एसिडिक नेचर हो जाएगा। उस समय भी बताया था जब एसिड पढ़ा था बाबू, जैसे खेत में बहुत ज्यादा खाद वगैरह यूज होता है वहां का मिट्टी जाना है ना बाबू, देखना मिट्टी पे उजला उजला लेयर जम जाता है। वो क्या बताता है कि मिट्टी आपका एसिडिक हो चुका है, मिट्टी में लवण की मात्रा क्या हुआ, अम्लीयता बढ़ चुका। तो अम्ल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा मिट्टी, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बहुत एसिडिक बिहेवियर में जीवित नहीं ना रह पाएगा उतना अच्छा से जी, है ना। तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। और सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगा तो प्लांट का जो प्रोडक्शन होगा, धन पैदावार क्या होगा, कम प्रोडक्शन होगा, तो किसान को घाटा हो जाएगा। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए बाबू उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, चूना जाके मिला, गोबर जाके खेत में डालो, है ना, पेड़ पौधा के सड़ल गले जाके डालो, ताकि बाबू सॉइल का क्या होगा, एसिडिटी रिड्यूस हो। तो वही अगला क्वेश्चन का रहा, अंडर व्हाट कंडीशन सॉइल कंडीशन, बाबू डू यू थिंक बाबू, है ना, फार्मर वुड ट्रीटेड द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विकलाइम, किस कंडीशन में फार्मर बाबू है ना अपने फील्ड में बोला है ना चूना डालता है। तो जब उसका सॉइल एसिडिक हो जाता है, लो पीएच हो जाता है, तो उसके इसमें चूना डाले। एक दो क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद आप लोग का मैथ शुरू कर देंगे। जितना पढ़ाएं बाबू उतना बढ़िया से नोट्स बना लेना, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता था, हम आपको सब चीज बता दिए। बाकी एक आध दिन आप लोग का फेयर चेक कर लेंगे, आदित्य का हो गया जो टारगेट पे है। ठीक है, बोला जाओ जिंदगी जी लो। एक क्वेश्चन और रह गया, कल बता के खत्म कर देंगे।